हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। दीजिए जल्दी से। क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सूरज, अलका, सृष्टि, जसलीन, सौरभ, लक्षिता, रूपम, ऋषभ, मोहित, कुलवेंद्र, कुलदीप, नमस्कार। चलिए, आज जीओसी का लेक्चर नंबर 6 और एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब अब हम क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को तो ले ही लेंगे, साथ में जितने भी पुराने इफेक्ट पढ़े थे उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो फाइनल जो आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कवर करनी है वो आज के लेक्चर से होगी। ठीक है, आज के बाद जितने भी सवाल आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के करोगे, इससे करोगे जो सिखा रहा हूं। ठीक है, आइए जरा। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, आप जानते हो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल, उनके लिए हम बातें कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आइए जरा, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा इफेक्ट, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका मैंने आपको बेसिक आइडिया रेजोनेंस में दिया था, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की किस तरीके से अफेक्ट होती है। आइए देखिए, अल्फा इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग कहां लगती है। मेरे पास कार्बोकेटाइन की स्टडी कर रहा हूं मैं ना, मेरे पास कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन में 3 बॉन्ड जा रहे होंगे। 3 बॉन्ड में से कहीं भी एक जगह, कहीं भी एक जगह क्या होगा, एक एटम ऐसा लगा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये हटा देता हूं। कहीं भी तीनों में से एक जगह एक एटम ऐसा लगा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, और जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है इसी को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो बैक बॉन्डिंग यानी कि अल्फा इफेक्ट क्या है? क्या है? एक तरीके से रेजोनेंस का ही पार्ट है। अल्फा क्यों बोला? कार्बोकेटाइन के पास वाले एटम को अल्फा एटम बोलेंगे, इसलिए अल्फा इफेक्ट बोला इसको। कैसा दिखेगा? सी के पास डबल बॉन्ड, ए ऐसा दिखेगा। ठीक, यहां पर 2 बॉन्ड ऐसे मैं दिखा रहा हूं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इस कार्बोकेटाइन के पहले 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, और अब लोन पेयर ने डोनेशन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉन्ड और बढ़ गया, यानी कि अब बेटा 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड हो गए, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन का चार्ज खत्म हो जाता है। वो साइड वाला एटम अपने ऊपर क्या ले लेता है? चार्ज ले लेता है। साइड वाला एटम अपने ऊपर चार्ज ले लेता है और कार्बोकेटाइन का चार्ज खत्म। इसका मतलब भैया बैक बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा चीज हो गई। हाँ, बैक बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन, सुपर होता है एकदम। बैक बॉन्डिंग मस्त होता है एकदम। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है, सबसे ज्यादा। क्यों? चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। सर अब ये होती कहां कहां है? जिसके पास लोन पेयर होगा। जैसे यूजुअली आपको यहां नाइट्रोजन मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है, हेलोजन्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग में आपको NO और X यूजुअली दिखेंगे। अब अगर मुझे इनमें कंपेयर कराना है, मान लो एक बार N लगा दिया, एक बार O लगा दिया, एक बार FCl BRI लगा दिया, तो कैसे कंपेयर कराओगे? उसके लिए तुम्हें चलना है साइज पर। बहुत ध्यान से सुनना, साइज डिफरेंस जितना कम होगा, ओवरलैपिंग, बेटा ओवरलैपिंग किसकी? ओवरलैपिंग किसकी? इन दोनों एटम की। क्यों? कार्बोकेटाइन में वैकेंट ऑर्बिटल होगा और लोन पेयर मतलब फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बढ़ेगी। तो साइज डिफरेंस कम तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि ओवरलैपिंग ज्यादा, और अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां क्राइटेरिया साइज डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है। कई लोग उससे करते हैं, गलत हो जाता है फिर वो।
ठीक है, साइज डिफरेंस कम, ओवरलैपिंग ज्यादा, सटेबिलिटी ज्यादा। आइए जरा चेक कर लेते हैं कुछ सवालों में। और ओवरलैपिंग कैसी होगी देखना, मैं एक बार ओवरलैपिंग दिखाता हूं। ए के पास फील्ड ऑर्बिटल, क्यों, लोन पेयर है। कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसा। कैसी ओवरलैपिंग होएगी बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी। और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तभी तो बेटा पाई बॉन्ड बन रहा है। यहां देखो, इसने पाई बॉन्ड बनाया, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो ऐसी ओवरलैपिंग होती बैक बॉन्डिंग में। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सवाल लिखूंगा, 2-3 सवाल लेते हैं और 2-3 सवालों में कैसे तुम्हें साइज डिफरेंस से करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और यूजुअली ये जो ए एटम है वो किससे बिलोंग करता है, ए एटम बिलोंग करता है NO और X, ऐसा साइन होता है बिलोंग्स टू, मतलब ए बिलोंग्स टू NOX, ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सवाल करके बताऊंगा बैक बॉन्डिंग की हेल्प से। फटाफट से इसको 45 सेकंड के अंदर आप नोट करके मुझे बता दीजिए। ठीक, अच्छा है, लिख लो तो बता देना बेटा। ओ बेटा जी, बाबू जी, आप लोगों के ऐप में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आ चुके हैं, आप लोगों ने चेक किया होगा, है ना। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हैं, वैसा मस्त एकदम, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। आपको उसका डेमो भी दिया जाएगा, दिखाऊंगा मैं आपको लाइव क्लास में, एकदम सवाल पूछूंगा, पोल चलेंगे, मजा आएगा एकदम मस्त। दिल खुश हो गया मेरा देख के, बच्चों के लिए एकदम मस्त चीज है वो। चलें आगे, चलें आगे। चलो भाई, अब आपको मैं कुछ सवाल दिखाता हूं। कंपेयर सटेबिलिटी, मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। पहला सवाल ऐसा लिखा है, दूसरा सवाल ऐसा लिखा है, तीसरा सवाल ऐसा लिखा है, मतलब तीसरा उसी में ही पार्ट ऐसा लिखा है। इसको ए बोल रिया हूं, इसको बी बोल रिया हूं, इसको सी बोल रिया हूं, ठीक है। ये पहला सवाल, पहला मैं करूंगा, दूसरा आप करोगे। CH2+ FCl ठीक है। अब देखना जरा, देखना जरा ध्यान से। आइए देखते हैं, ABCD इधर है, देखना जरा ध्यान से। यहां क्या लगा है, कार्बोकेटाइन, और साथ में क्या लगा है, नाइट्रोजन। यहां कार्बोकेटाइन के साथ ऑक्सीजन, यहां कार्बोकेटाइन के साथ फ्लोरीन। अब आप मुझे बताओ, कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, साइज डिफरेंस किधर कम है, बताओ जरा, साइज डिफरेंस किधर कम है। ये अपना लोन पेयर जब देगा, ये अपना लोन पेयर देगा, ये अपना लोन पेयर देगा, तो क्या होगा, साइज डिफरेंस कंपेयर कराना है। ये दोनों कंपेरेबल साइज के हैं, फिर ये दोनों हैं, और फिर ये दोनों हैं, साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। जितना कम साइज डिफरेंस उतनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ए सबसे ज्यादा, फिर बी और फिर सी। क्यों, ये अपना लोन पेयर जब दे रहा होगा तो यहां ओवरलैपिंग जो हो रही होगी वो स्ट्रांग होगी कंपेरिजन टू दिस, और इसकी स्ट्रांग होगी कंपेरिजन टू दिस। क्लियर है एकदम। साइज डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग पुअर होगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, या साइज डिफरेंस कम रहेगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब आपको
इन चारों में बताना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी। ठीक है, एक काम करेंगे, ट्राई करेंगे जो मैं बोल रहा था पोल वाला, करें क्या? एक बार ट्राई करते हैं। चलो, आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कौन सा है। आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ए बी सी डी में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, बताओ जरा। मैं यहां से पोल क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। इन चारों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है, जल्दी बताओ। बोलो। बोलो भाई। बोलो भाई, ये तो लॉग आउट हो गया मेरे में से, अरे यार। चलो करेंगे थोड़ी देर बाद, लॉग आउट हो गया, लॉग इन करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा फिर। चलो, इन चारों में अभी करते हैं थोड़ी देर बाद। इन चारों में ए बी सी डी में बताइए आप, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी फिर डी। क्यों? यहां पर कार्बन आता है सेकंड पीरियड में, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, आइए जरा, इसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए, देन बी, देन सी और देन डी। ठीक है, बॉन्डिंग किसकी अच्छी होगी? जिसमें कंपेरेबल साइज होंगे। बस हो गया, और क्या। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है एकदम? आगे चलें, आगे चलें। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब मैं आपको अब मैं आपको सारे के सारे इफेक्ट एक साथ मिक्स करके बता रहा हूं। आइए जरा ध्यान से देखना। आइए, हमने बीबीएस पढ़ लिया, बीबीएस मतलब बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, मेसोमेरिक पढ़ लिया, हाइपर पढ़ लिया, इंडक्टिव पढ़ लिया। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। कोई भी सवाल कार्बोकेटाइन का आपके सामने आ जाए तो आप बोल देना बेटा बीबीएस सबसे पहले चेक करना है, फिर एरोमेटिसिटी, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। 5 इफेक्ट से ही आंसर आएगा आपका। अब सर एक बात बता दो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मेसोमेरिक, इंडक्टिव पर और हाइपर कॉन्जुगेशन पर कैसे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन में माइनस एच तो होता नहीं, तो यहां से माइनस एच डालो, कार्बोकेटाइन में माइनस एम और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस एम और माइनस आई के इनवर्सली। क्यों? प्लस वाले इफेक्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अगर सप्लाई करेंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन की अगर सप्लाई करेंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ना। हाँ ठीक है बेटा, बीबीएस का मतलब बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, बीबीएस मतलब बैक बॉन्डिंग है यार ये। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहले तो मैं ये सोचना है, फिर एरोमेटिसिटी, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। अब अगर मैं इनके इफेक्ट की बात करूं, प्लस एम और माइनस वाले, प्लस और माइनस वाले, तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई सप्लाई करते हैं, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ा देंगे, और माइनस एम माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, खींचेंगे वो, है ना। एक फैक्टर और होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर आप डायरेक्ट तब यूज करोगे जब आपके पास डबल, सिंगल और ट्रिपल ये ग्रुप मिल जाए, ठीक है। जब आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड भाई एस कैरेक्टर ज्यादा, यहां एस कैरेक्टर थोड़ा सा कम, यहां और कम, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, इसलिए ये ऑर्डर लिखा हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं और आप करेंगे उसका आंसर, ठीक है? कंपेयर स्टेबिलिटी। अच्छा, वो वाला आपको नोट करना है क्या, या लिख लिया था? ये नोट करना है, चलो लिख लो, चलो फटाफट से। ओ ओ ओ मैग्नीफायर कहां गया, ओ भैया ओ। चलो फटाफट से लिखिए, 1 मिनट के अंदर फटाफट से लिख लीजिए, जब तक मैं लॉगिन करता हूं। फटाफट से लिखिएगा। लिख लिया? ट्राई कर रहा हूं मैं एक बार, मजा आ जाएगा अगर हो गया तो। हैं, ई का हो गया? बैच तो खुल गया आपका। हैं? चलो कनेक्ट करता हूं मैं। थोड़ी देर बाद सवाल देता हूं मैं, जब तक फटाफट से आपको आइए जरा, क्या कहना है इनका। कंपेयर स्टेबिलिटी, पहला सवाल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मतलब तीनों पार्ट। अब आप मुझे बताएं, ए बी सी, स्टेबिलिटी कंपेयर कराएं। कैसे सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे सोचना है? पहले आपको बीबीएस से सोचना है। सोचो जरा, किसमें बीबीएस है, किसमें बीबीएस है, किसमें बीबीएस है? जल्दी फटाफट से बता दो, किसमें बीबीएस है? फटाफट से बता दो, किसमें बीबीएस है? जल्दी बोलो यार। ए बी और सी, बीबीएस सोचो सबसे पहले, बताओ बेटा। यहां मिल गई बीबी, और इसकी बीबी है देखो, प्लस चार्ज के पास में ऐसा,
तो इसकी बीवी है सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसकी बीवी होती है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ए सबसे ज्यादा। अब बी और सी में कैसे करोगे? एरोमेटिसिटी, बीबीएस के अलावा एरोमेटिसिटी होती, इसमें तो नहीं थी ना बीबी। कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, है ना। इसकी बीबी है क्या? बताओ। नहीं है। इसकी है क्या? नहीं है। सेकंड, एरोमेटिसिटी बताओ। ये क्या है दोनों? बेटा ये ओपन चेन है, और ओपन चेन वाले नॉन एरोमेटिक होते हैं, तो एरोमेटिसिटी से भी आंसर नहीं आएगा। साइक्लिक थोड़ी है ये, साइक्लिक नहीं है ना। एरोमेटिसिटी की कंडीशन ही थी कि साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अपन ने खत्म, आगे बढ़ो। मेसोमेरिक सोचो, क्या इसमें कार्बोकेटाइन में कहीं से रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट दिख रहा है? बताओ। नहीं दिख रहा, रेजोनेंस नहीं दिख रहा। हाइपर सोचो, ठीक है। हाइपर सोचो, यहां 3 अल्फा एच और यहां 1 अल्फा एच, 3 और 1 4 अल्फा एच। यहां 3 अल्फा एच इस जगह, और यहां 2 अल्फा एच, 3 और 2 5 अल्फा एच। तो ए के बाद क्या आएगा बेटा? सी, और सी के बाद क्या आएगा? बी। सिंपल सा है एकदम। तो ए सी बी इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? वेरी नाइस प्रिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। जैसे सिखाया वैसे ही करना। चलो ये पहला सवाल हो गया, आइए दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन। ए बी और सी में तुम्हें कंपेयर कराना है। ए बी और सी में तुम्हें कंपेयर कराना है कौन सा ज्यादा और कौन सा कम स्टेबल। बताओ, बोलो, बताएं। क्या ए बी और सी में किसी की बीवी है? किसी की भी बीवी नहीं है, किसी की भी बीवी नहीं है। एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, ये वाला एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, और ये वाला एरोमेटिक। तो पहला और तीसरा एरोमेटिक है, सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है, तो बी वाला लास्ट में कर दूंगा। अब बचा ए और सी वाला, अब बचा ए और सी वाला। एरोमेटिसिटी के बाद क्या आता है? रेजोनेंस चेक करो। यहां प्लस सिंगल डबल, क्या? प्लस सिंगल डबल, और यहां क्या है? प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, झमाझम कॉन्जुगेशन। तो यहां मोर कॉन्जुगेशन, यानी कि मोर रेजोनेंस, यहां लेस कॉन्जुगेशन। अब रेजोनेंस में क्या होता है? जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उससे स्टेबिलिटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि चार्ज का डिस्पर्जन हो जाएगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन या जितना ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा तो चार्ज बट जाएगा ना। देखो ये प्लस चार्ज कहां कहां घूमेगा? प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां से यहां तक, और ये वाला प्लस सिंगल डबल यहां से यहां तक, बस। तो किसमें चार्ज ज्यादा घूमेगा? जिसमें ज्यादा घूमेगा तो पर एटम चार्ज, जो पार्शियल चार्ज आएगा वो तो कम होगा ना भाई। अगर तुम हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड में डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होगा? प्लस सिंगल डबल यहां प्लस आएगा, प्लस सिंगल डबल यहां प्लस आएगा, प्लस सिंगल डबल यहां प्लस आएगा। तो इसका चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा है, इसका चार्ज डिस्पर्जन कम है। प्लस सिंगल डबल सिर्फ यहीं आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सी वाला ज्यादा हो जाएगा किससे? ए से। तो आंसर आ जाएगा कैब। क्लियर है बेटा एकदम? ऐसे तुम्हें सोचना है, सोचने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे तुमको सोचने का है। चलो लिख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। 30 सेकेंड है आपके पास, बस 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर लिखिए जल्दी से। डन, चलें। आइए जरा, 2 हो गए, तीसरा।
थर्ड क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करते जाएं। इन तीनों में करें। फोर्थ, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। फटाफट से करते जाएं। ए बी सी, चलिए बताइए, बताइए बेटा। आप पोल अपन नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे, वो लॉगिन वॉगिन और ओटीपी वगैरह आएगा। एग्जिट हो गया मेरे से, नेक्स्ट टर्न पे खेलेंगे अपन। चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। 4 हो गए, 5वां देखो। चलो क्या लग रहा है, आइए जरा शुरू करते हैं। क्या बीवी है इन तीनों में किसी की? नहीं है, नो बीवी। एरोमेटिसिटी नहीं, क्योंकि सारे के सारे ओपन चेन है। रेजोनेंस नहीं है, कहीं कॉन्जुगेशन दिख ही नहीं रहा। हाइपर चेक कर लो, यहां पर 2 अल्फा एच, यहां पर 3 और 1, 4 अल्फा एच। ठीक है, यहां सिर्फ 2 थे, यहां आ जाओ। 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच। सबसे ज्यादा सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। चेक कर लो, सी बी ए आंसर आएगा। अगला, क्या इसमें कहीं बीबी है, कहीं हेट्रो एटम दिख रहा है जिसके पास लोन पेयर है? नहीं दिख रहा। एरोमेटिसिटी साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। एरोमेटिसिटी हटा दो। रेजोनेंस कहीं कॉन्जुगेशन है? नहीं है। अल्फा एच, हाइपर से चलेंगे। यहां 1 मतलब 1 अल्फा एच, यहां 3, इधर 2 5 और इधर 2 7 अल्फा एच। इधर पर इसके लिए इधर पर 1 और इधर 2 3 अल्फा एच। इसके लिए यहां 2 और यहां 2 4 अल्फा एच। बताएं आंसर क्या आएगा? बी वाला सबसे ज्यादा, 7 के बाद क्या आएगा? 4 वाला, डी आ जाएगा। 7 के बाद 4 वाला, 4 के बाद 3 वाला, सी आ जाएगा और उसके बाद ए आ जाएगा। बी डी सी ए। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अल्फा से हो गया। अगला, क्या इसमें बीबी है? नहीं है। एरोमेटिसिटी नहीं है। रेजोनेंस चेक कर लो, प्लस सिंगल डबल। यहां पर मैं ऐसे बोल दूं, प्लस सिंगल डबल इधर भी है और प्लस सिंगल डबल इधर भी है, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन। यहां प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। यहां भी 2 कॉन्जुगेशन लेकिन एक्सटेंडेड, यहां सिर्फ 1 कॉन्जुगेशन। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस सिंगल डबल ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और प्लस सिंगल डबल इधर और इधर अलग अलग है, तो एक बार में तो एक ही जगह जाएगा ना, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। और एक्सटेंडेड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू क्रॉस। यहां लिख देता हूं मैं, प्रायोरिटी एक्सटेंडेड की ज्यादा होती है। किससे? क्रॉस कॉन्जुगेशन से। तो यहां क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहां क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहां क्या है? सिर्फ एक कॉन्जुगेशन। यहां मैं 2 बोल सकता हूं, प्लस सिंगल डबल, और यहां भी 2 बोल सकता हूं। तो दोनों में 2 2 कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये एक्सटेंडेड, ये क्रॉस। तो अगर मैं एबीसी इसको कर दूं, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो एक्सटेंडेड वाला ज्यादा होगा कंपेरिजन टू क्रॉस वाला, और उसके बाद एक कॉन्जुगेशन बी ए सी। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्या आप लोगों के ऐसे ही आंसर आए? जल्दी बताएं हमको बेटी, क्या यही आंसर आए? ठीक है, चला जाए आगे, फटाफट से बता दो।
बोलो कितने हो गए? 5 हो गए। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं अगला। क्लियर है एकदम? सॉरी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आ गए? बहुत बढ़िया। अगला सवाल 6 नंबर पे। CF3+ और CCl3+ में बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। 7th, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। 8th, यहां प्लस और यहां प्लस। चलिए फटाफट से बताइए। अगर आपने ऑर्डर याद कर लिया कि भैया ये पहले लगाना है और ये बाद में, तो आपसे कोई सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपने ऑर्डर जंप किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? ऑर्डर जंप नहीं करना बेटा। पहले बीबीएस सोचेंगे, फिर एरोमेटिसिटी सोचेंगे, फिर रज्जो सोचेंगे, फिर एच सोचेंगे हाइपर, फिर इंडक्टिव। बताइए, करो ट्राई करो जरा। 45 सेकंड का समय तीनों सवाल को करने के लिए। चलिए ट्राई करिए, 45 सेकंड हैं आपके पास। बोलो क्या लग रहा है? हो गया क्या? आइए 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 देखते हैं। यहां बीबी है, यस सर। यहां बीबी है, यस सर। इसकी बढ़िया बीबी है इससे। क्यों? ये फ्लोरीन कार्बन कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल नहीं है। जो कंपेरेबल होते हैं उनकी बीबी अच्छी होती है। देखो, है ना, साइज डिफरेंस की वजह से। क्या इसकी बीबी है? यस सर। इसकी है नहीं, इसकी है नहीं। ठीक है, तो ए सबसे ज्यादा हो गया। देखो ना, ये अपना लोन पेयर इसको देगा ना। यहां ये अपना लोन पेयर दे रहा था, यहां ये दे रहा था। ए सबसे ज्यादा। अब बी और सी में एरोमेटिसिटी नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा। कॉन्जुगेशन नहीं है तो प्लेनरिटी और अपना क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्लेनरिटी, कॉन्जुगेशन और तीसरा चौथी कंडीशन क्या होती है? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन देखने ही नहीं है। अरे जब प्लेनरिटी कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन बात ही नहीं है, वैसे ही पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, हमको कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा पूरा रिंग में, हमको प्लेनरिटी नहीं दिख रही, खत्म। तो यही बोल दो आप, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक। अब आ जाओ जरा, क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है बेटा। यस, अल्फा एच चेक करेंगे। अल्फा एच, यहां दो, यहां दो, 4, यहां दो, यहां दो, 4। अल्फा एच भी सेम है। ओ एम जी, सारी चीजें सेम है। इंडक्टिव, यस यस यस। ये वाला प्लस के पास में ऑक्सीजन लगा है और इसका माइनस आई होता है। ईथर है ना, ईथर, ईथर का माइनस आई होता है। अब प्लस वाले से जितना दूर लगा रहे उतना अच्छा है माइनस आई। माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा, तो ए के बाद सी, सी के बाद बी। माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा होगा ना बेटा। वेरी नाइस स्वप्निल जी, क्या बात है, आपने एकदम सही आंसर निकाला। ठीक है, कितना आसान है। अगला बताएं। बैक बॉन्डिंग नहीं है, बीवी नहीं है ना इसकी। एरोमेटिसिटी चेक कर लेते हैं, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक वाला ज्यादा एंटी से। क्लियर एकदम सिंपल है। अब कई लोग इसका गलत आंसर निकाल देते हैं, सर हमको तो यार रेजोनेंस दिख रहा है। अरे पगले, रेजोनेंस पहले थोड़ी लगाना है, एरोमेटिसिटी पहले लगाना है यार। ठीक है,
क्लियर? क्लियर है? ये वाला बहुत जनता ने गलत किया, एट्थ वाला पागलपने कर रहे हो इसलिए गलत कर दिया। सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस। बेटा माइनस आई से जितना दूर रहेगा ना कार्बोकेटाइन उतना अच्छा है, पास नहीं चाहिए। या तो पास हो तो इतना पास हो कि बैक बॉन्डिंग हो जाए। यहां बीवी तो है ही नहीं ना, यहां भी बीवी नहीं है तो भैया दूर रहो। फिर अगर बीवी नहीं है तो दूर रहो, अगर बीवी नहीं दूर। ठीक है? क्लियर? बेटा ये एरोमेटिक नहीं है, पगला गए होगा, हट। पूरा कॉन्जुगेशन कहां है इसमें? ये sp3 नहीं दिख रहा है तुम्हें? sp3 है भैया, ये नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है? चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। 8 हो गए, 9। सवाल जितने ज्यादा करोगे उतना सीखोगे। अगला सवाल देखिएगा। इन तीनों में मुझे कंपेयर करवाने का है। आओ जरा सिखाता हूं कैसे कराना है। ठीक है? क्या कहीं बीवी है? नहीं है। एरोमेटिसिटी तीनों ही है, बेंजीन है ना। रेजोनेंस चेक कर लेते हैं, आइए जरा। ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास में ये क्या लगा? मिथाइल। मिथाइल क्या होता है? प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, और इंडक्टिव भी लगेगा। मेटाबर ओनली इंडक्टिव काम करता है, मेसोमेरिक तो काम करता नहीं है। और यहां भी क्या लगा होगा? प्लस एम और प्लस आई लगा होगा। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर बोल देता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है। इतना तो कंफर्म है कि बी वाला सबसे पीछे होगा। क्यों? प्लस वाला सिर्फ एक ही इफेक्ट लगा है, यहां तो दो दो इफेक्ट लग रहे हैं प्लस वाले। क्लियर? बी पीछे कर दिया। अब ए और सी में कैसे करेंगे? एम इफेक्ट तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है बेटा। एम होता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर एम से नहीं दे सकते क्योंकि एम तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। इंडक्टिव से चलेंगे। इंडक्टिव क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब एक बार बताओ, प्लस आई कार्बोकेटाइन के पास में लगा हो तो अच्छा होगा ना? प्लस आई कार्बोकेटाइन के पास में लगा हो तो अच्छा होगा ना? प्लस आई जितना पास उतना अच्छा। एसीबी इज द आंसर। पूरी जनता ने आंसर एकदम सही निकाला। क्या बात है, फॉर्म में आ गई जनता। चलो बहुत बढ़िया, एकदम सही आया आंसर। 10th। एक और समझो। एक और समझ लो। एक और समझ लो। एक और समझ लो मुझसे तुम। आइए एक और हो जाए। चलो, ऑर्थो मेटा पैरा पर नोटू लगा दिया है बेटे मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, क्या है ये? क्या है ये? माइनस एम माइनस आई, ओनली माइनस आई। माइनस एम माइनस आई। चेक करो। अब यहां माइनस वाले इफेक्ट ज्यादा लग रहे हैं। देखो, माइनस वाले ज्यादा लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? माइनस वाले ज्यादा लग रहे हैं, और माइनस वाले ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब जिसमें माइनस कम से कम लग रहे होंगे वो यार तुम्हारा हो रहा होगा क्या? ज्यादा स्टेबल। तो बी वाला यार ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। और जब तुम ए और सी में कंपेयर करा रहे होगे तो अब ध्यान से देखना, एम से तो आंसर आएगा नहीं। एम तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव से डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो माइनस आई माइनस आई, माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा। माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा। तो बी सी ए इज द आंसर। एकदम सही है। एक बच्चे ने बोला है सर यहां हाइपर क्यों नहीं सोच रहे? बेटा हमने मिथाइल का प्लस एम मान लिया है, वो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ही होता है, तो अब एच क्यों सोच रहे हो? मत सोचो। अब मिथाइल तुमने बोल दिया ना प्लस एम हो गया, अब वो प्लस एम में चला गया है। ठीक है? क्लियर है? डन 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 डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है?
चला जाए। क्यों भाई, आगे बढ़े। चलो पहले इसको तुम नोट तो कर लो। 30 सेकेंड है आपके पास नोट करने के लिए, नोट कर लो। डन हो गया, हो गया। चलिए आइए, तो कहां तक पहुंच गए? 10 सवाल हो गए, आओ। अरे सवाल तो करते रहो भाई, जितने सवाल करोगे उतना मजा आएगा। 11th, सारे वेरिएशन करवाऊंगा। CS ट्रिपली, CD ट्रिपली, CD ट्रिपली। 12th, CS3 CH2 प्लस, CD3 CH2 प्लस, और CT3 CH2 प्लस। 13। ऐसा 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 ऐसा। CH3 CH2 CH3। करते जाइए फटाफट से, आंसर निकालिए। CH3 CH3। चलिए आंसर करें जरा फटाफट से। क्या लग रहा है? बताएं, क्या लग रहा है? बताइए। 1 मिनट का समय लीजिए और आंसर करिए। सबका आंसर आना चाहिए। ट्राई करो जरा एक बार, देखते हैं कहां तक पहुंचते हो। करो तो सही हो, गलत हो उसकी चिंता मत करो, मैं तो बताऊंगा ये भी। एक बार ट्राई तो करो, देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं। 12th वाला भारी मात्रा में गलत कर रहे हैं लोग, यही तो बात है। यही तो बात है। आइए जरा मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इधर जो प्लस लगा है उसमें H लगा हुआ है, इधर D इधर T, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आएगा, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा। और प्लस आई पावर TDH ये होती है ना, तो इसमें कोई अल्फा कार बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन सोचोगे। बैक बॉन्डिंग इसमें थी नहीं, एरोमेटिसिटी इसमें थी नहीं, रेजोनेंस में था नहीं, हाइपर इसमें था नहीं, सीधे इंडक्टिव। क्या आएगा? प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना स्टेबिलिटी, तो ए वाला सबसे कम, फिर बी वाला, और सबसे ज्यादा कौन आएगा? सी वाला। देखो क्यों, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगला। बैक बॉन्डिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर चेक कर लेते हैं। इसका ये अल्फा कार्बन, इसका ये, इसका ये अल्फा कार्बन हो गए। अब यहां जब हाइपर होगा तो CH बॉन्ड टूटेगा, अगले वाले में CD टूटेगा, अगले वाले में CT टूटेगा। बताओ आसानी से कौन टूटेगा? CH CD और CT में आसानी से कौन टूटेगा? बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी वो आसानी से टूटेगा, और जितना आसानी से टूटेगा उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। इसका मतलब इसका आंसर भारी मात्रा में जनता ने जो गलत किया था
वो उल्टा है आंसर, ऐसा आएगा। ए ज्यादा फिर बी फिर सी, ए ज्यादा आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा। क्लियर है एकदम। यहां अल्फा कार्बन पर सी एच, देखो तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक में सी एच बॉन्ड टूटेगा, एक में सी डी और एक में सी टी। कौन आसानी से टूटेगा? जो वीक होगा। वो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड एनर्जी जो है आइसोटोप में मास नंबर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। लिख लो इसको अगर जिसको नहीं पता तो। इन आइसोटोप्स मास नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो जो बॉन्ड टूटना है, यहां सी एच टूटना है, यहां सी डी टूटना है, यहां सी टी टूटना है। जो वीक बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा, जो स्ट्रांग बॉन्ड है वो देर में टूटेगा, और जो जल्दी टूटेगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। क्यों? जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना अच्छा। ठीक है, तो ए बी और सी आंसर आएगा। अगला देखो, ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला। जब कभी भी तुम्हारे पैरा पर ग्रुप हो, ठीक है, जब कभी भी तुम्हारे पैरा पर ग्रुप हो तो इस प्लस चार्ज को रेजोनेंस करा के पैरा पर ले आओ। जैसे अगर मैं एक करके दिखाऊं आपको, ध्यान से देखना जरा। इसका क्या करो, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ऐसे। तो ये प्लस चार्ज कहां आ जाएगा? इस जगह। तो यहां पर प्लस लाके सोच लिया करो आप। तो ये वाला प्लस भी आप यहां ले आओ, ये वाला प्लस भी यहां ले आओ, और ये वाला प्लस भी यहां ले आओ। यहां प्लस लाके सोच लो, क्यों? रेजोनेंस करके तो आ ही जाएगा। अब बताओ, इस प्लस के कितने अल्फा एच? 3 अल्फा एच, इसके 2 अल्फा एच, इसका 1 अल्फा एच, और इसका 0 अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में सबसे ज्यादा है? ये, फिर ये, फिर ये। देखने में ये लगता है ना बहुत ज्यादा कार्बन है, ऐसे नहीं करते। सीक्वेंस में बैक बॉन्डिंग इसमें थी नहीं, एरोमेटिसिटी में देखें सभी बेंजीनिंग थी, है रेजोनेंस इसमें बराबर था। हाइपर से करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 45 सेकंड है आपके पास, लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें पैरा पर ग्रुप दिखते हैं तो तुम प्लस चार्ज को पैरा पर लाके सोच लिया करो, आंसर आ जाएगा। वही सेम इफेक्ट आपको लगाने। चलें, अब आगे से गलत मत करना है ना, हो सकता है कई लोगों की जिंदगी में पहली बार ये दिख रहा हो। चलें आगे। कोई नहीं, ये वाला सही, मतलब अच्छे से सीख लो। बॉन्ड एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों? बॉन्ड जल्दी टूटेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो कहां तक पहुंच गए? 13 तक पहुंच गए। 14th करते जाओ आप, है ना। चलो तैयार हैं सभी लोग 14th वाला सवाल करने के लिए? आइए जरा। चलिए इन चारों में बताइए किसकी ज्यादा किसकी कम। 15th करते जाइए फटाफट से। चलिए बताइए। 16th करिए जल्दी, बताइए, बताइए।
अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस एम ड्यू टू प्लस एच होते हैं, सही बात है। लेकिन यहां तो मेटा पर लगा है भाई ये भी गलत कर दिया। ये तो मेटा पर लगा है ना, तो इंडक्टिव लेंगे भैया। इसका ना तो मेजोमेरिक ना हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे भैया मेटा पे लगा है। ये भी इंडक्टिव लेंगे, ये भी इंडक्टिव लेंगे, और ये भी इंडक्टिव लेंगे। और इंडक्टिव में जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई, और प्लस आई सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला देखो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्या करोगे? इसको प्लस चार्ज को पैरा पर ले आके सोच लो, बैक बॉन्डिंग देख लो। अब आपको पता है इसकी बैक बॉन्डिंग अच्छी, फिर ये कंपेरेबल साइज। क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलें आगे बढ़े। अरे बैक बॉन्डिंग सोचना है ना, कंपेरेबल साइज, पैरा पर ग्रुप लगे। अब ये तो मेटा पर लगे हैं, तो माइनस आई से सोचो। फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा तो कम स्टेबल। देखो, अरे भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहां लगे हैं? मेटा पर लगे हैं ना। मेटा पर तो इंडक्टिव से चलोगे, और माइनस आई जो है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, तो वो कम स्टेबल कर देगा कार्बोकेटाइन को। एक बच्चा कह रहा 14th में चार्ज मूव क्यों नहीं किया? बेटा ध्यान से सुना करो चीजें जो बोलते हैं ना, इधर उधर मत देखा करो। मेटा पे लगा है, मेटा पे चार्ज आता है क्या? अगर तुम इस प्लस का रेजोनेंस कराओगे भी तो ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, मेटा पे आएगा क्या? तो क्यों कराएंगे मूव? ठीक है, मेटा पर मूव नहीं कराना भाई। क्लियर? चलें आगे। 15 गलत कर दिया, अरे यार बोला था ना, पैरा पर अगर ग्रुप है या ऑर्थो पे होता या पैरा पे होता तो प्लस चार्ज को तो मूव करा लिया करो, क्योंकि प्लस चार्ज ऑर्थो पैरा पे डेवलप हो जाता है, मेटा पे थोड़ी होता है। आगे चलें। चला जाए। डन डन डना डन डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। कहां गए? 16, 17 पे आ जाओ। OCS3, OC OOCS3, CS3, NO2। चलिए इन चारों में कंपेयर कराएंगे, A, B, C और D। 18। चलिए बताइए जरा। बताएं, कराएं जरा, ट्राई करें ट्राई करें जरा एक बार, फिर तो मैं बताऊंगा ही। ट्राई करो सभी लोग। बताइए क्या लग रहा है? बताया था मैंने आपको। देखो, इसको पैरा पे ले आओ, यहां बीबी, देखो ना ये मिल गया। यहां भी बीबी, यहां नो बीबी, नो बीबी। अब इन दोनों जगह बीबी है। अब इन दोनों में से किसकी बीबी अच्छी? इसका जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट डोनेशन कर रहा है,
इसका लोन पेयर जब डोनेशन करेगा तो ये बोलेगा भैया हम यहां भी तो कॉन्जुगेशन में हैं, तो हम कमजोर हैं, हम तुम्हें उतना अच्छे से नहीं दे पाएंगे। ये बोलेगी हम अच्छे से दे पाएंगे ऐसा। तो इसका लोन पेयर सीधा जाएगा, इसका लोन पेयर इधर भी जाएगा, तो ऑब्वियसली ए वाला सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या आएगा, बी वाला। अब सी और डी में कंपेयर कराओ, कोई भी नहीं, लेकिन ये क्या है, प्लस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या है माइनस एम और माइनस आई है, ये प्लस एम प्लस आई है। तो सी वाला और फिर डी वाला। ए और बी वाला तो बीवी, और बी वाले में बीवी कमजोर। क्यों, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा। क्लियर। 18th वाले में ध्यान से सुनो, मैंने आपको यह बताया था कि कभी भी प्लस सिंगल डबल और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा हो तो इसको रेजोनेंस नहीं बोलते, इसको रेजोनेंस नहीं बोलते। देखो, अगर तुम सोचो ऐसा कैसा कि सर प्लस सिंगल डबल, भैया इसको रेजोनेंस नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। कभी भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कार्बोकेटायन हो तो उसको रेजोनेंस नहीं बोलते, नो रेजोनेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें तो रेजोनेंस था ही नहीं, तो तीनों में ही रेजोनेंस नहीं है। आपको देखने से लग रहा होगा सर प्लस सिंगल डबल, सर प्लस सिंगल डबल, इसको रेजोनेंस थोड़ी बोलते हैं यार। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बोकेटायन अगर होगा तो उसको रेजोनेंस नहीं बोलते हैं। क्लियर है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर कार्बोकेटायन होगा तो उसको रेजोनेंस नहीं बोलते हैं। क्लियर है एकदम, ठीक। अब हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, बैक बॉन्डिंग थी नहीं, रेजोनेंस है नहीं, एरोमेटिसिटी है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन पे चलेंगे। आइए, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 0 अल्फा एच, इसके कितने, यहां पर 2 अल्फा एच, इसके कितने, यहां पर 3 और यहां पर 2, टोटल कितने हो गए बेटा, 5 अल्फा एच। इसका मतलब आंसर आपका ये आ गया, सी बी ए। चेक करो जरा एक बार अच्छे से, चेक करो, चेक करो। एक बच्चा कह रहा है सर डी वाले में बीवी तो है, बेटा नाइट्रोजन के पास कौन सा लोन पेयर आ गया, ससुराल से लाए थे क्या तुम, हैं? क्यों भाई, इसमें कौन सा लोन पेयर हो गया भाई, नाइट्रोजन ऐसा होता ना NO2, तो यहां लोन पेयर कहां है, ऐसा थोड़ी है नाइट्रोजन देखा तो लोन पेयर होगा। बेटा ऐसे तो तुम्हें 2-3 साल और लग जाएंगे यार, ऐसा मत करो, थोड़ी बेसिक चीजें स्टडी करके आओ, एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ के आओ अच्छे से, ठीक है। चलें आगे, क्लियर है एकदम, समझ गए बात को, डंडन डंडन। चला जाए, हो गया, ठीक है। लिख लिए क्या, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है, मजा आ गया एकदम, है ना। अब हम चलेंगे अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपसे कह रहा है 18th हो गया, 19th में क्या कह रहे हैं, PH3C प्लस, PH2CH प्लस और PHCH2 प्लस। करें जरा फटाफट से, पीएच मतलब बेंजीन वाली रिंग हो गई, ठीक है। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, और एक ये दे देते हैं आपको 20 प्लस प्लस प्लस, ये कर लो 20 कर लो। और कोई सवाल बचा है क्या, बस हो गए, वेरी नाइस, बस काम हो गया, इतने में तो सारे वेरिएशन हो जाएंगे। चलो भाई बताएं जरा, आप अगर यहां गौर से देखेंगे तो यहां पर 3 बेंजीन रिंग है, उसका रेजोनेंस है, यहां 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है,
यहां एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, तो 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ठीक है, इधर पूरे बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, इधर सिर्फ प्लस सिंगल डबल दो कॉन्जुगेशन है, यहां सिर्फ एक कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अच्छे, हो गया डन। चला जाए आगे, नोट कर लो इसको फटाफट से, लिख लीजिए सर। चला जाए, हो गया। एक और सवाल बताता हूं, एक वेरिएशन और हो सकता है इसमें, ऐसा कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, रिंग पर ही प्लस लगा है, ध्यान से सुनिएगा, रिंग पर ही प्लस लगा है, रिंग पर ही प्लस लगा है, देखो अगर रिंग पर ही प्लस लगा हो तो रेजोनेंस थोड़ी होगा, क्यों, आओ जरा देखो। अगर मैंने आपसे बोला कि रिंग पर ही प्लस लगा है, तो क्या तुम इसको रेजोनेंस बोलोगे क्या, प्लस सिंगल डबल? देखने में तो लगता है कि सर प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है, देखने से लगता है प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता है। क्यों? मैंने आपको एक नाइट्रोजन वाला एग्जांपल बताया था एरोमेटिसिटी के टाइम, बेसिसिटी के टाइम। अगर तुम इसका रेजोनेंस करवा के देखते हो कि सर अगर रिंग पर कभी प्लस आया और मेरा मन है रेजोनेंस कराने का, तो ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, अगर तुम करते हो तो, है ना, ऐसा नहीं, ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, देखो अगर तुमने रिंग पर रेजोनेंस कराया तो ऐसा दिख रहा होगा। ठीक, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp, और sp मतलब 180 डिग्री, रिंग टूट जाएगी, क्यों, बॉन्ड एंगल 180 बनाना पड़ेगा उसको, तो एक डबल यहां बनाया हुआ है और एक डबल यहां बनाया हुआ है, तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं करना। तो जब रिंग पर ही प्लस हो तो रेजोनेंस नहीं होता, रिंग के बाहर प्लस हो, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर प्लस हो तो रेजोनेंस होता है, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर प्लस हो तो रेजोनेंस होता है, रिंग पर रेजोनेंस नहीं होता। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो इन ग्रुप का कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा, इन ग्रुप का इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा इंडक्टिव। क्यों भैया, ये वाले ग्रुप, ये वाले प्लस कहीं जाएंगे नहीं और ये वाले प्लस कहीं जाएंगे नहीं, तो ऑर्थो मेटा पैरा की तो यहां बात ही नहीं होती है। यस सर, ओनली प्लस आई लगाएंगे, तो कभी भी रिंग पर कोई प्लस या माइनस या कोई रेडिकल लगा हो, रिंग पर लगा हो, इसका मतलब आपके पास इंडक्टिव लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है। भारी मात्रा में लोगों का गलत है, सब लोग आंसर वैसे ही कर रहे थे, कैसे, प्लस एम प्लस आई, वो तो तब करते ना जब इसी सवाल में ऐसा ना देकर ऐसा देते, ऐसा देते तब तुम्हें करना था, बेंजाइल कैटाइन देते तब करना था, फिनाइल कैटाइन में थोड़ी रेजोनेंस होता है, बेंजाइल कैटाइन में रेजोनेंस होता है, तो बेंजाइल कैटाइन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा खेलना है तुम्हें, फिनाइल कैटाइन में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं खेलना, गलत हो जाएगा बेटा, समझे बात को, ना कोई हाइपर, ना कोई मेजोमेरिक, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव, फिनाइल कैटाइन में ओनली इंडक्टिव। ठीक है, क्लियर है एकदम, समझे बात को, जो बात मैं बोल रहा हूं वो आपके दिलों तक पहुंच रही है। अगर बेंजाइल कैटाइन होता तो तुम मुझसे कहते सर प्लस एम प्लस आई, ये सब बातें तो मैं मानता, तुम फिनाइल कैटाइन में प्लस एम कैसे लगा सकते हो, ये प्लस तो कहीं जाएगा ही नहीं ना। देखो पगला रहे हैं लोग अभी भी, सर प्लस एम क्यों नहीं लग रहा, इतनी देर से बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, बेटा है ना, देखो तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार देख लो कि तुम तैयारी के लायक हो कि नहीं हो, है ना, जरूरी थोड़ी कि तुम्हें पढ़ना जरूरी है, कुछ और काम भी कर सकते हो ना, हर इंसान नहीं पढ़ सकता, जरूरी है ये बोलना जो आज मैं बोल रहा हूं।
हर इंसान नहीं पढ़ाई कर सकता है यार, इतनी आसान थोड़ी है पढ़ाई करना। लोगों को लगता है हम भी पढ़ेंगे, हम भी डॉक्टर बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करो, मेहनत करो, लेकिन पढ़ो ना, ढोंग मत करो। देखो मैं जो चीज बता रहा हूं उसके बारे में सुनो, ढोंग मत करो पढ़ने का। हम तो पढ़ते हैं, हम तो यकीन बैच में हैं, हम तो फिजिक्स वाला में पढ़ते हैं, ढोंग नहीं। पढ़ना है तो तमीज से पढ़ो। जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप रिवाइज करते हो, नहीं करते, क्वेश्चन लगाते हो, नहीं लगाते, मुंह उठा के आ जाते हो, यस सर। यही तो नहीं करना। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं बनेगा। हम तो कितना पढ़ा लें, लेकिन जब तक तुम नहीं पढ़ोगे कैसे काम बनेगा भाई? तुम पढ़ ही नहीं रहे हो घर पे, कैसे काम बनेगा? पूरा प्रोसेस है भाई, कंसिस्टेंसी का गेम है ये पूरा गेम ही कंसिस्टेंसी का है। एक दिन पढ़ते हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हो, तीसरे दिन पढ़ते, चौथे दिन अल्टरनेट डे में पढ़ते कई लोग तो। अरे आज तो सोमवार है, रहने दो, मंगलवार को पढ़ते हैं, हनुमान जी का दिन है। ऐसे भी करते हैं कई लोग, अरे आज तो चलो ठीक है कल से पढ़ते हैं। ऐसे मत करा करो, मुंह उठा के आओगे तो बहुत एकदम गिरोगे मुंह के वाली नीचे। आसान थोड़ी है सब चीजें। चले आगे बढ़े। तो फिनाइल कैटायन में कोई ऑर्थो मेटा पैरा जैसा नहीं खेलना, बेंजाइल कैटायन की बात होगी तब खेलना है तुम्हें, क्योंकि बेंजाइल का पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ऑर्थो मेटा पैरा पर, तब तुम्हारे प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट माने जाएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंडक्टिव लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे चलेंगे। पहले आप कुछ प्रॉपर्टी देख लो इसकी, बहुत आसान है। अगर मेरे पास CH3+ लिखा है तो ये लोकलाइज कार्बोकेटायन है, सही है। कहीं जा रहा है क्या, ये रेजोनेंस में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या है, डीलोकलाइज है। प्लस सिंगल डबल, देखो प्लस सिंगल डबल डीलोकलाइज है। ठीक है भाई, तो चाहे लोकलाइज्ड हो चाहे डीलोकलाइज्ड हो, क्या होने वाला है, सेम आंसर आने वाले हैं। देखो जरा, चाहिए देख लो, चाहिए देख लो, है ना। sp2 है, यस सर, 3 सिग्मा है। sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर, यस सर। वैकेंट ऑर्बिटल, यस सर, है ना। देखो अरे यार, कार्बोकेटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है यार। लुईस एसिड है, ऐसे स्पीसी जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो लोन पेयर ले सकते हैं, उनको लुईस एसिड बोलते हैं। डायामैग्नेटिक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट 0, डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, क्लियर। नोट कर लो फटाफट से, ये लिख लीजिए, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। सेवा कह रहे हैं, ऐसा लगा छुट्टी। अच्छा बेटा, अभी नहीं छोड़ेंगे भाई, अभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। और क्लास का टाइम थोड़े दिनों तक आपका 4:30 ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरी क्लासेस ज़्यादा हैं, तो 4:30 ही रहेगा अभी। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लो, 20-22 तारीख तक, है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। अब चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पर। सेम वही चीजें चलेंगी जो कार्बोकेटाइन में चलती थी। ठीक है, आइए 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 आइए। कार्बोकेटाइन में बीबी मैंने सिखाई थी कैसे, ये अपना लोन पेयर इसको देता था, सही बात है। ये हम सीख चुके हैं किसमें, कार्बोकेटाइन में। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्ब एनायन की। अब सी पर नेगेटिव होगा, ठीक है, सी पर नेगेटिव होगा। अब देखो जरा क्या होगा, अगर बेटा सी पर नेगेटिव है इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो अब कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई, क्या, कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन आते हैं, कार्ब एनायन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बस ये डिफरेंस है बैक बॉन्डिंग ही, सुनना ध्यान से, है बैक बॉन्डिंग ही, है बैक बॉन्डिंग ही, लेकिन यहां आते थे यहां से जाते हैं। सेम वही कंडीशन है कि क्या होना चाहिए एडजेसेंट पे, ऐसा एटम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो।
वहां कार्बोकेटाइन के पास हुआ, देखो यहां कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता था, यहां इस ए एटम के पास चाहिए, लेकिन ए एटम के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है एक्चुअल में वो वैकेंट डी होता है। एक्चुअल में जब देखने जाओगे ना तो वैकेंट डी होता है। और वैकेंट डी कहां मिलेगा? एटॉमिक नंबर 13 से लेकर 17 तक, और इसके नीचे वालों में वैकेंट डी मिलता है। एटॉमिक नंबर 13 मतलब जैसे ही आप थर्ड पीरियड में आ जाते हो वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप 13th इलेक्ट्रॉन भरते हो वैसे ही आपका 3p भरोगे 13 में तो 3d भी खाली मिल जाएगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर 13 से 17 और उसके नीचे वालों में क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहां तुम्हें कार्ब एनायन जो दिख रहा है ये लोन पेयर इसको देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कार्ब एनायन की बैक बॉन्डिंग। कार्बोकेटाइन ये है, कार्ब एनायन ये है, ठीक है। तो यहां तुम्हें क्या मिलेगा? यूजुअली वैकेंट डी मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, कार्बन के साथ यहां दे देंगे आपको, मान लो क्लोरीन दे दिया उनने कार्ब एनायन में, तो क्लोरीन के पास क्या? वैकेंट डी है, इस तरीके से। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। यूजुअली वैकेंट डी होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वैकेंट डी होगा। मान लो कभी बोरोन आ जाए ऐसा, हाँ तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कौन सा? वैकेंट पी हो सकता है। तो कंडीशन जो होती है वो ये होती है बैक बॉन्डिंग की, एक एटम ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर और एक एटम ऐसा हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। आपको कार्बन आयन में कौन से सवाल दिखेंगे? वैकेंट डी वाले, इसलिए लिख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वैकेंट होता है, यूजुअली वैकेंट डी दिखता है। तो मैं कार्बन आयन के सवालों में बोरॉन भी दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है ऐसा कोई सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैकेंट डी ध्यान रखना, ठीक है। बीवीएस यही सोचना है, एरोमेटिसिटी सोचना है, मेसोमेरिक सोचना है और इंडक्टिव सोचना है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से हटा दो, क्यों? कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है, बस, ठीक है। तो क्या सोचना है तुम्हें, ये देखो, बीवीएस, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, हाइपर, सॉरी इंडक्टिव, हाइपर नहीं होता। क्लियर है? एकदम क्लियर है। बीबीएस, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक और इंडक्टिव सोचना है, हाइपर नहीं सोचना है। ये वाली बात समझ में आई? कार्बन आयन के एडजेसेंट पर ऐसा एटम जो एटॉमिक नंबर 13 से 17 वाला और उसके नीचे वाला हो, वैकेंट डी वाला चाहिए तुम्हें, बस यही सवाल तुमको दिखेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करूं, सी नेगेटिव की, तो -m और -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +m और +i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाई पर हटा देता हूं, यहां पे नहीं होता है ना। अगला देखो, क्यों -m -i के डायरेक्टली क्यों होगा? बताओ जरा। क्योंकि खींचने वाले ग्रुप हैं, सी नेगेटिव है, चार्ज को कम करना है, खींचने वाले लगाओ ना। कार्बोकेटाइन का उल्टा कर दो बस, है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, फिर डबल, फिर सिंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर स्टेबल रहता है, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं सवाल बताता हूं आपको कैसे करना है। 45 सेकंड्स का टाइम है और नोट कर लीजिए। डन? हो गया? हो गया? आइए कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं और आप करेंगे उसका आंसर। पहला सवाल, क्वेश्चन लिख लो, कंपेयर स्टेबिलिटी। अब देखो जरा कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां माइनस लगा है। चलो इन दोनों में बताओ। सेकंड,
स्टार्टिंग से सोचेंगे, है ना। थर्ड, फटाफट करते जाइए। फोर्थ, फिफ्थ। नहीं चलो ठीक है, इतने ठीक है। चलो करो फिर, और देता हूं, ट्राई करो जरा। 1 मिनट का समय, ट्राई करो, बनेंगे। जैसा सिखाया था मैंने वैसे ही करना। 1 मिनट का टाइम है। बताएं। करो करो, ट्राई करो, सबसे बनना चाहिए। आया क्या, देखो। कार्बन आयन है, सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। बीवी है इसकी। यहां बीवी है क्या? नहीं है। जीत गया। देखो, सल्फर, वैकेंट ऑर्बिटल, दो दो बीवी हैं, देखो। इसकी एक बीवी, एक ही बीवी है, इसकी कुछ नहीं है। इसकी दो बीवी, इसकी एक ही बीवी, इसकी कुछ नहीं। देखो, यहां बैक बॉन्डिंग है क्या? नहीं है। एरोमेटिसिटी, भाई वो तो रिंग बेंजीन वाली दिख रही है। रेजोनेंस होता नहीं है। बेंजीन रिंग पर चाहे प्लस चार्ज हो, चाहे माइनस हो, चाहे रेडिकल हो, बेंजीन रिंग पर फिनाइल कैटायन, फिनाइल एनायन, फिनाइल फ्री रेडिकल, नो रेजोनेंस। तो कैसे करोगे? इंडक्टिव से। प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और प्लस आई जितना दूर उतना अच्छा, जितना दूर उतना अच्छा। इधर आओ। बीवी नहीं है। एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। करवाया था मैंने एरोमेटिसिटी में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मासूम कहने क्या हो रहा है, मम्मी पूछ रही है। मम्मी नमस्ते। नोट करो जल्दी से। क्लियर? हो गया? ऑल करेक्ट। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। डीटी कह रहा है सर ओ में बीबी क्यों नहीं, एक बार बता दो बेटा। ओ के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है ना। कहां होता है वैकेंट ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास? 13 से 16 और 13 से 17 और उसके नीचे। डन, 4 हो गए। पांचवा देखो, CF3- और CCl3-, ये कराओ कंपेयर। सिक्स्थ वाला देखो, ये कराओ कंपेयर। सेवेंथ वाला, चलो ये वाला कराओ फटाफट से, तुरंत। बताइए।
बताएं आंसर। क्या लग रहा है, जल्दी से करो, तुरंत जैसे ही हो जाए बता देना। आया कुछ? बोलो, आया क्या? ध्यान से देखिए इसको, यहां क्या है, बीवी है। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल है ना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, और उसके नीचे भी सारे होते हैं ना। फ्लोरीन में तो होता नहीं है। यहां आ जाओ। अब यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। ध्यान से देखना जरा। एरोमेटिसिटी, मतलब बीवी तो नहीं है, ठीक है, एरोमेटिसिटी नहीं है। रेजोनेंस से देखेंगे तो यहां जो रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां जो रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, और यहां जो रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। देखो जरा, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, इसको मैं सी बोल रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो बी वाला ज्यादा अच्छा, फिर सी वाला, फिर ए वाला। देखो, जब कार्ब एनायन रेजोनेंस करेगा तो ओ पर नेगेटिव ज्यादा अच्छा होगा, फिर एन पर, फिर सी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चलना है, हाँ ठीक है। अगला देखो, ये नेगेटिव, ये नाइट्रोजन है, ये नेगेटिव, ये फास्फोरस। फास्फोरस वैकेंट डी, वैकेंट डी, बीवी है इसकी, ठीक है। क्लियर है एकदम? यही आए थे आंसर। डन। तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करवा लो, यहां पर ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन, वहां कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये तीनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सी एन और ओ। तो अगर इन पर माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है तो लेफ्ट टू राइट क्राइटेरिया क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, 7 हो गए, आ गए थे सबके, चलें आगे। वेरी गुड, 7 हो गए, 8 देखो, 8। PH3 C माइनस, PH2CH माइनस, और PHCH2 माइनस, इसमें कराओ। 9th नेगेटिव, ऐसा ऐसा नेगेटिव, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ऐसा ऐसा। 10th यहां माइनस, यहां NO2। समझ गया ना भावनाओं को कैसे अप्लाई करना है? बना लोगे अब आप सवाल, मुझे लग रहा है। चलिए करिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां भी ऑक्सीजन आ गया रेजोनेंस में। बेटा, हम इधर देखो, हम इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसको रेजोनेंस बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। कार्ब एनायन रेजोनेंस में होता है ऑक्सीजन के, कार्बोकेटाइन नहीं होता। चलो करो जरा ये सवाल फटाफट से, 45 सेकंड्स के अंदर आ जाना चाहिए आंसर, तुरंत, क्विक, जल्दी से। कौशिक कह रहा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 है तो वैकेंट क्यों नहीं है? क्या बात कर रहे हो? तालियां बजाओ पहले आपके लिए, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14, वेरी गुड। चलें आगे, बना लिया? अरे वाह क्या बात। आइए,
यहां 3 रिंग है बेंजीन की, यहां 2 ठो ही रिंग है, यहां एक ही रिंग है। झमाझम रेजोनेंस इसमें होएगा, फिर ये आएगा। देखो यहां 3 रिंग, ये 2 रिंग, ये 1 रिंग। इधर नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां नेगेटिव सिंगल डबल इधर और नेगेटिव सिंगल डबल इधर, यहां नेगेटिव सिंगल डबल इधर। तो यहां एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन है। यहां मैं 2 कॉन्जुगेशन काउंट कर सकता हूं, यहां मैं 2 कॉन्जुगेशन लिख सकता हूं, यहां 1 कॉन्जुगेशन। तो यहां एक्सटेंडेड है, यहां क्रॉस है, यहां एक ही कॉन्जुगेशन है। तो एक्सटेंडेड डोमिनेट करता है क्रॉस पे और फिर एक आएगा। अगला बताओ, अब ये बेंजाइलिक एनायन है, यहां तुम्हें प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई सोचना है। बेंजाइलिक एनायन है तो सोचो क्या, माइनस एम माइनस आई। अगर ये फिनाइल होता, यहां होता, तो सिर्फ इंडक्टिव सोचते। यहां क्या है, ओनली माइनस आई, एम तो काम नहीं करता। यहां क्या है, माइनस एम और माइनस आई। और कार्ब एनायन के लिए माइनस वाले जितने ज्यादा उतने अच्छा। सेकंड वाला जो है बी वाला, वो पीछे कर दूं, क्यों, सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा था, माइनस आई। यहां भी माइनस एम माइनस आई, यहां भी माइनस एम माइनस आई। माइनस आई कार्ब एनायन के जितने पास होगा उतना अच्छा होगा, तो ए आएगा सबसे ज्यादा और फिर सी आएगा। देखो अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो ए सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ज्यादा इफेक्ट है और इंडक्टिव पास है। माइनस आई जितना पास उतना अच्छा। फिर ये वाला आएगा, इसको तो मैंने पहले ही पीछे कर दिया ना, क्योंकि यहां सिर्फ माइनस आई है। ठीक है, डन है मामला एकदम। 10 हो गए, 11th यहीं लिख लो। नेगेटिव NO2 नेगेटिव CH3। चलो बताओ, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ। पैरा पर अगर ग्रुप होता है तो हम माइनस वहां पर ले आते हैं, अगर तुम्हें पैरा पैरा पे ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका माइनस यहां उठा लो जैसे प्लस में करते थे। अब ये देखो क्या होगा, माइनस एम माइनस आई और प्लस एम प्लस आई। माइनस वाले अच्छा होते हैं कार्बन आयन के लिए। क्लियर? तो डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे तो भी आप कर लोगे। डन? समझ गए बात को? 9th वाले में काहे की एरोमेटिसिटी, पगला गए हो यार तुम लोग। पक ये एरोमेटिक कहां से दिख रहा है तुमको? ये sp3 नहीं दिख रहा, ये sp3 नहीं दिख रहा, ये इतने सारे sp3 नहीं दिख रहे तुमको। तीनों ही नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर 10th वाले में पैरा पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाए? मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुना करो थोड़ा। NO2 पैरा पर, CH3 पैरा पर, सारे ग्रुप पैरा पर होंगे तो तुम पैरा पर ले जाके सॉल्व कर लिया करो। अब यहां तो अलग अलग पोजीशन में है तो उसको इफेक्ट के अकॉर्डिंग कर लो। सिंपल है ना? ठीक है, चला जाए। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, लास्ट पोर्शन प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसमें अपन। मेरे पास एक कार्बेनाइन ऐसा है जो क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, और मेरे पास एक कार्बेनाइन ऐसा है जो लोकलाइज्ड है। अब ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, एक है डीलोकलाइज्ड और एक है लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड कार्बेनाइन जो होता है, लोकलाइज्ड कार्बेनाइन जो होता है, इसमें 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर काउंट होता है, मतलब सम 4 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और यहां ये रेजोनेंस करेगा, और अगर रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो बेटे इसके 3 सिग्मा ही काउंट होंगे और 3 सिग्मा में sp2 होगा। क्लियर है एकदम? क्लियर है? क्लियर है एकदम? तो जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो 3 सिग्मा होंगे और 3 सिग्मा पर sp2 होगा। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर। sp3 में 3 सिग्मा एक लोन पेयर पे ट्राइगोनल पिरामिडल। वेरी गुड। क्या ये लुबिस बेस है? यस सर, ये भी लुबिस बेस है। क्या ये डायमैग्नेटिक है? यस सर, ये भी डायमैग्नेटिक है।
बस डिफरेंस कहां है दोनों में, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप में। मैग्नेटिक मूवमेंट इधर जीरो तो इधर भी जीरो, सेम। तो लुईस बेस है क्योंकि लोन पेयर है, ऐसी स्पीसी जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है, ठीक। डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, सारे पेयर हैं, या तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। मैग्नेटिक मूवमेंट, भाई अगर पेयर्ड हैं सारे तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, डायमैग्नेटिक का जीरो होता है ना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट से 30 सेकंड्स में इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फ्री रेडिकल पर चलते हैं। और फ्री रेडिकल बहुत आसान है, नोट कर लीजिए तुरंत। नोट कर लीजिए। डन, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखो जरा, फ्री रेडिकल बहुत मस्त है ना, तो इसमें कोई बीबी सोचनी है क्योंकि बीबी में तो लोन पेयर देने लेने की बातें चलती है। फ्री रेडिकल तो वैसे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है। एरोमेटिसिटी में तो सोचना ही नहीं है, सारे नॉन एरोमेटिक होते हैं, ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक। क्या सोचो, एम एच और आई, खत्म। स्टेबिलिटी की बात करें तो प्लस एम प्लस एच और प्लस आई के डायरेक्टली होता है, और माइनस एम और माइनस आई के इनवर्सली होता है। माइनस एच तो यहां होता नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम एज कार्बोकेटाइन, अगर हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर देखें, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी डेफिशिएंट होता है और फ्री रेडिकल भी डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर डेफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं है। कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, फ्री रेडिकल भी डेफिशिएंट होता है। क्यों? मान लो मैं आपके सामने ऐसा कोई फ्री रेडिकल लिखता हूं, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बोलो बोलो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए थे? 8। होने कितने चाहिए थे? 8। इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कार्बोकेटाइन जैसा ही चलता है फ्री रेडिकल, क्योंकि डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर से चलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का एस कैरेक्टर, डबल बॉन्ड का एस कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड का एस कैरेक्टर में ट्रिपल का ज्यादा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया ना एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डेफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं है भाई, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या आंसर लिख दूं मैं? कार्बोकेटाइन जैसा ही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर? फटाफट से लिख लीजिए इसको तुरंत, 30 सेकंड है। फिर मैं स्टेबिलिटी बताता हूं, बहुत आसान है इसकी स्टेबिलिटी। नोट कर लो। डन, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी कंपेयर कराना है आपको, कंपेयर स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कंपेयर कराना है, बहुत आसान सवाल होते हैं, आइए जरा। इन दोनों में कराइए। दूसरा PH3C रेडिकल, PH2CH रेडिकल, PHCH2 रेडिकल, सेम एज कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको कैसे करानी है? सेम एज कार्बोकेटाइन। फोर्थ, स्टेबिलिटी सेम एज कार्बोकेटाइन, लिख लो सेम एज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का और इसका आंसर सेम आता है, हाँ?
सेम एज कार्बोकेटायन। आप तो ये समझ लो कार्बोकेटायन का सवाल है ये, बस कर लो, आंसर सेम आएगा। चलो इतने कर लो, सीख जाओगे। सेम एज कार्बोकेटाइन। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। चलो सारे सवालों का आंसर आ जाना चाहिए। सेम एज कार्बोकेटाइन, सोचो। क्या लग रहा है? आया? आइए जरा ध्यान से। झमाझम रेजोनेंस, रेडिकल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहां सिर्फ एक ही रेजोनेंस, तो ये वाला ज्यादा। 3 रिंग का रेजोनेंस, फिर 2 रिंग का, फिर 1 रिंग का। यहां 9 अल्फा एच, यहां 3 और 3 6 अल्फा एच, और यहां 3 अल्फा एच। ये आ जाएगा। यहां रेडिकल सिंगल डबल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहां देखो अलग अलग जगह पर क्रॉस कॉन्जुगेशन, और यहां सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन। इसका माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, और माइनस आई। जिसका माइनस आई कम, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन जैसे ही चलता है। अगला, इस रेडिकल के लिए देखोगे 1 अल्फा एच, और इसके लिए 2 अल्फा एच। ये आ जाएगा। देखो 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 देखो, इस रेडिकल का एक हाई पर पहले सोचना है इंडक्टिव से। ये मत करना सर कि इंडक्टिव सोचेंगे हम, हाई पर पहले सोचो, रीजन सही होना चाहिए। रेडिकल के लिए 1 अल्फा एच यहां, 2 अल्फा एच यहां। सारे करेक्ट होने चाहिए आपके। बहुत आसान है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के आंसर सेम रहते हैं। ठीक है, आप सभी जगह रेडिकल हटा के प्लस भी लगा लोगे तो सेम आंसर रहेंगे। ठीक है, डन हो गया, ऑल करेक्ट। क्या बात है। अब इसमें एक और टाइप का सवाल होता है। इसमें पूछा जाता है बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से देखना। एक इसमें एक सवाल और होता है, क्या? कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। बी का फुल फॉर्म लिख लो। यहां बॉन्ड एनर्जी पूछा जाएगा आपसे, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कराओ। ठीक, जैसे एक सवाल करके बताता हूं। इसकी बॉन्ड एनर्जी x किलो कैलोरी है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी y किलो कैलोरी है। इसकी x और इसकी y। ठीक है, इस बॉन्ड की। अब क्या करो, आप इसको रेडिकली ब्रेक कर लो। कैसा दिखेगा रेडिकल ब्रेक करोगे तो? ऐसा दिखेगा। और इसको रेडिकली ब्रेक कर लो, है ना? कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा। ठीक, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी बताओ जरा फटाफट से। ये या ये? यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वो आसानी से बॉन्ड तोड़ रहा होगा। इसका मतलब
बॉन्ड एनर्जी एक्स कम है और वाई ज्यादा है। इसका मतलब इन शॉर्ट बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बस ये कर लो आप क्या करो, बॉन्ड तोड़ लो, स्टेबिलिटी चेक करना आती है, उसका उल्टा कर दो, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। बॉन्ड तोड़कर रेडिकल बना लो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उस रेडिकल की आएगी, इसका मतलब वो जल्दी फॉर्म हो रहा होगा, और जल्दी फॉर्म हो रहा होगा मतलब कम एनर्जी में टूट गया होगा अंकल। सही बात है ना? ठीक है, क्लियर है एकदम? समझे बात को? ठीक है, समझ गए? तो एक सवाल इस टाइप का भी दिखता है, आपको इंडिकेट करके दे देंगे कि इस बॉन्ड कितनी, इस बॉन्ड कितनी, कंपेयर कराओ। डन हो गया एकदम मामला? चलें आगे। तो बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल बनाओ, जितना ज्यादा रेडिकल स्टेबल उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। कभी भी बॉन्ड एनर्जी का सवाल आएगा, हम उसको होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से ही करते हैं। कार्बोकेटाइन कार्बन कुछ मत बना, फ्री रेडिकल से करना। ठीक है, राजब कह रहे हैं सर कार्बोकेटाइन के लिए हमें बनानी नहीं है कार्बोकेटाइन। ना 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 ना, ये सवाल तुम्हें दिखेगा तो वो ये मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट, ये अंडरस्टूड होता है, बाय डिफॉल्ट सेट है ये कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग लेनी है आपको, सनलाइट में करवाना है ये। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल सोचना है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको एक कार्बोकेटाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा देता हूं। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा दूं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे हमने कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में लिखी थी ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल चाहे तुम्हारा ऐसा हो चाहे तुम्हारा ऐसा हो, बात सेम रहेगी दोनों के लिए। जैसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे sp2, फ्री रेडिकल को अलग से हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं डालते, वो प्योर ऑर्बिटल में रहता है, तो 3 सिग्मा काउंट होंगे, इसके चाहे जिसके भी ले लो। sp2 पर क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी प्लेनर। sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल तो sp3 में होता है। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, नीदर लुइस एसिड नॉर लुइस बेस, नीदर लुइस एसिड, ना तो ये लुइस एसिड है ना ये लुइस बेस है। क्यों? लुइस एसिड और लुइस बेस में बातें किसकी चलती हैं? लोन पेयर की। लोन पेयर एक्सेप्टर लुइस एसिड होता है, लोन पेयर डोनर लुइस बेस होता है। ठीक है, तो अब यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ना तो ये पेयर लेगा ना देगा। चौथा पैरामैग्नेटिक है ये, क्यों? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी आप निकाल लो। मैग्नेटिक मूवमेंट mm का फॉर्मूला होता है √n × n+2, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 1+2 √3। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है, क्या? CF3 रेडिकल जो होता है वो sp3 होता है, sp2 नहीं होता। CH3 तो sp2 होता है, लेकिन ये sp3 होता है। क्यों? इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पिरामिडल शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 होता है, जबकि यहां पर जो ये रेडिकल होता है ये किसमें होता है? प्योर p में। किसमें? प्योर p में। बना के दिखा दूं, यहां पर प्लेनर होगा ना, और प्लेनर होगा तो ऐसा दिखेगा, प्योर p में होता है ये, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। CF3 रेडिकल ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, जबकि CH3 रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर होता है। CH3 रेडिकल का जो रेडिकल है वो जाता है प्योर p में, जबकि CF3 का फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो sp3 में चला जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ s कैरेक्टर आ जाएगा ना उसमें, तो अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो, है ना? एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, अच्छा, अच्छी बात है ये तो।
नोट कर लो। फिर मैं आपको एक कार्बोकेटाइन का डांसिंग रेजोनेंस समझा दूं, बस फिर खत्म है। डन। लिख लिया? लिख लिए हो? चलो बहुत बढ़िया। चलो एक कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन, ओपी पॉइंट्स। जैसे पहला, डांसिंग रेजोनेंस, ये कार्बोकेटाइन में ही होता है सिर्फ, है ना? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, आइए समझते हैं जरा। मेरे पास साइक्लोप्रोपाइल है और यहां पर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है और यहां पर कार्बन है। ठीक है, क्या है? कार्बन है और इससे दो एच लगे हुए हैं। कार्बन है और इससे दो एच लगे हुए हैं, मतलब CH2+ है। देखना ध्यान से। और यहां पर वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, कार्बोकेटाइन, वैकेंट पी और ऐसा लगा है। तो होता क्या है, ये जो रिंग है सिर्फ 3 की रिंग ही होनी चाहिए बस। साइक्लोप्रोपाइल होना चाहिए डांसिंग रेजोनेंशियल कंडीशन। साइक्लो प्रोपाइल कैटायन में होता है, साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में डांसिंग रेजोनेंस होता है। ठीक है, या इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस को बेंट पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। बेंट पी ओवरलैपिंग। क्या कहानी है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, ये जो रिंग है ना, रिंग में जो ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स की, वो ऐसी होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो रिंग में जो ओवरलैपिंग होती है वो ऐसी, ये ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। होने ऐसे चाहिए थे, ये मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए। देखो, होने ऐसे चाहिए थे ना डबल डंबल वाला, तो ये मुड़े होते हैं, तो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ऐसे, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। और ये रिंग, ठीक है, और ये रिंग 3 मेंबर की है और इतने 3 बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा होती है। ये देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाओगे ना आप जब ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो 3 की रिंग इतनी छोटी होती है कि यहां पर इतनी बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होती है 3 की रिंग में कि ये कार्बोकेटाइन इन्फ्लुएंस हो जाता है इससे। कैसे, ध्यान से सुनना। हम इसको ऐसे समझाते हैं कि इसकी ओवरलैपिंग इस सिग्मा बॉन्ड के साथ होगी, इसकी ओवरलैपिंग इसकी इस सिग्मा बॉन्ड के साथ होगी, तो इन दोनों की नहीं होगी। इसके साथ होगी तो इन दोनों की नहीं होगी, और इसके साथ होगी तो इन दोनों की नहीं होगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि डांस कर रहा है। या तो ये करेगा या ये करेगा, ये करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, ये करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, और अगर ये करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे। एक बार में एक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, मतलब इन तीनों बॉन्ड में से कोई भी एक ओवरलैपिंग करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, इसलिए बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो ये होता है साइक्लोप्रोपाइल कैटायन के अंदर 3 की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये कार्बोकेटायन इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और ये इसको सप्लाई कर देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए नाम है इसका डांसिंग रेजोनेंस। अब ये कहां पर आता है, जो हमने क्राइटेरिया लिखा कार्बोकेटाइन का, तो ये कहां आता है, इसको आप अलग से स्पेसिफिक केस में ध्यान रखना है। वो मैं आपको अगली स्लाइड में लिखवा रहा हूं, कहां पर आप याद रखोगे। ठीक है, पहले आप इसको बना लो आराम से 1 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर मैं पूरा ऑर्डर लिख देता हूं कि कहां पर ये आता है।
लिख लीजिए। डन हो गया? क्या बात है, लिख लिया, बहुत बढ़िया यार। एक काम करता हूं, पहले तो मैं यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देता हूं। अगर तीन तीन रिंग है तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा तीन तीन रिंग है, देखो तीन तीन रिंग है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दो रिंग होंगी, फिर एक रिंग होगी। तो अगर तीनों ही डांसिंग रेजोनेंस वाले केस हैं, मतलब ये तीनों क्वेश्चन में डांसिंग रेजोनेंस है, तो जिसमें ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल, फिर ये। लेकिन अगर इसको तुम एरोमेटिसिटी वगैरह के साथ लिखोगे तो कहां आएगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। पहले आप ये फटाफट से नोट कर लेना जरा, लिखना जरा बेटा। ए बेटा लिखो जरा। तीन रिंग का ज्यादा, फिर दो रिंग, फिर एक रिंग। तीन रिंग, दो रिंग, एक रिंग। अगर सर एरोमेटिसिटी भी साथ में आ जाए तो क्या करना है, अगली स्लाइड देखना है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। लिख लिया? लिख लिया? डन? पक्का? आगे बढ़े? बोलो भाई। चलो भाई, अब मैं यहां पर ओवरऑल ऑर्डर लिख रहा हूं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको याद रखना है वो क्या होता है, देखो बैक बॉन्डिंग सबसे ऊपर, ठीक है, बैक बॉन्डिंग सबसे ऊपर। उसके बाद देखना आपकी तीन रिंग का डांसिंग एरोमेटिसिटी से भी ऊपर होता है। सात की रिंग की एरोमेटिसिटी, ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, ये ध्यान रखना है। ये सात की रिंग पर प्लस इससे ज्यादा होता है। फिर आता है PH3C+, मतलब तीन की रिंग का डांसिंग तीन की रिंग के रेजोनेंस से भी ज्यादा अच्छा होता है। यस। अगला अब आएगा दो की रिंग का डांसिंग दो की रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा। फिर आता है एक रिंग का डांसिंग एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा। मतलब आप सीक्वेंस में ऑर्डर सेट कर लो, कैसे? तीन की डांसिंग तीन का रेजोनेंस, दो की डांसिंग दो का रेजोनेंस, एक की डांसिंग एक का रेजोनेंस। बस बीच में ये सात का एरोमेटिक कंपाउंड फंसा दो, एक सात का कैटायन। कहां पर? फर्स्ट के बाद। बाकी पूरा सीक्वेंस में लिखा, देखो। एक ही ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कार्बोकेटाइंस के लिए, और एक ऐसा है जो बड़ा जबरदस्त है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर मैं उसमें आपसे बात करूं तो आपका आंसर ये आना चाहिए था, क्या? कि सर यहां रेजोनेंस है यहां हाइपर है। लेकिन बेटा ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 9 अल्फा एच मोर डोमिनेटिंग होते हैं कंपेरिजन टू एक रिंग का रेजोनेंस और पीएच की एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा। देखो, तो ये ध्यान रखिएगा, 9 अल्फा एच मोर डोमिनेटिंग होते हैं कंपेरिजन टू एक रिंग का रेजोनेंस हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लोग पहली बार में गलत कर देते हैं। ये आंसर देंगे, और देना भी चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो यही कहती है ना कि रेजोनेंस पहले लगाते हैं फिर हाइपर लगाते हैं। लेकिन यहां उल्टा होता है। 3 डिग्री कैटायन एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल है। अगर दो रिंग का रेजोनेंस आ जाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक रिंग और 3 डिग्री कैटायन की बात करूं 9 अल्फा एच के साथ, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ होते हैं, तो ध्यान रखना इनको। ठीक है, क्लियर है एकदम? फटाफट से नोट कर लो। ध्यान रखना 3 डिग्री कैटायन का ज्यादा स्टेबिलिटी होती कंपेरिजन टू एक रिंग के रेजोनेंस से। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे आपको पोल दिखाने का, मजा आएगा उसमें। एबीसीडी खेलेंगे, मस्त आता है उसमें, देखा था कल मैंने। और आगे चलेंगे जी उसी में, है ना। एक बार रिवाइज कर लेना बेटा, है ना, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा चीजें सीखोगे। आज अपन ने कितने सारे सवाल किए, दोबारा से फिर से एक बार देखना क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई, मुलाकात करते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपसे वो वाली बात बोल देते हैं जो आप मुझसे कहना चाहते हो। थैंक यू सो मच।
आप यहां पर आए और आपने हमसे जीओसी में एक लेक्चर और आगे बढ़े हम। कैसा लगा? मजा आया होगा आज। चीजें सिंपल हैं, बस रिवीजन मांगती हैं। ठीक है, चला जाए। अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।